हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लाइमेट क्लासेस। क्लाइमेट योर ट्रू स्टडी मेट। सो अभी तक हमने जितने भी सेशंस कंप्लीट किए हैं एंड अगर आपने उनको कवर अप नहीं किया है सो गो एंड कवर इट। सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेंगे। एंड अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छे लगे सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल क्लाइमेट क्लासेस एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस। हमारी जो क्लाइमेट ऐप है ये टोटली डेडिकेटेड है CHSS स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हाईली डेफिनेशन एनिमेटेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, यूट्यूब बेस्ड डाउट क्लियरिंग क्लासेस, डेली प्रैक्टिस टेस्ट एज वेल एज वीकली टेस्ट। एंड ये सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी क्लाइमेट क्लासेस की एप्लीकेशंस में। एंड ये आप डाउनलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल प्ले स्टोर और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम ऐप स्टोर। एंड सो आप हमारे क्लाइमेट क्लासेस के एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल क्लाइमेट क्लासेस। तो प्रीवियस हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में जाना था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी हमने कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, जैसे कि जनरल टर्म्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे उनको कवर अप कर लिया था। सो अगर आपने उनको नहीं देखा है सो गो एंड चेक इट आउट। सो आज हम आगे बढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आगे के टॉपिक्स की तरफ। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। तो प्रॉपर्टीज क्या है, हमने कुछ टॉपिक्स प्रॉपर्टीज का लास्ट क्लास डिस्कस किया था एंड कुछ आज कर लेते हैं अगेन। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि आज क्या क्या हम टॉपिक पे किस किस प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कि अगर हमारे पास अगर कोई भी बोल दिया जाए कि 3 टर्म्स है हमारे गिवन एपी में से, कुछ भी एपीज है उनमें से हमें 3 टर्म्स को लेकर के अगर हम कैलकुलेट करें, कुछ भी उसको हम सॉल्व करें, तो क्या दिया है कि अगर मैं किसी भी 3 टर्म्स को अगर चूज करके उस पर अगर वर्क कर रहे हैं तो वो 3 टर्म्स हम लेंगे किस तरीके से, अज्यूम क्या करेंगे। तो फर्स्ट टर्म से ए, तो अब हम जानेंगे कोई भी एक टर्म है तो उसका अपकमिंग टर्म क्या होगी, उसके आने वाला टर्म क्या होगा, a प्लस डी। क्योंकि हमारा जो भी एपी में होता क्या है, डिफरेंस हम एक एक कुछ पार्ट्स ऐड करते हुए चलते हैं, राइट। कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए चलते हैं तब जाके हमारा एपी फॉर्म करता है। एंड सेम अगर मैं इसी ए से अगर इसके प्रीवियस वाले टर्म को अगर कैलकुलेट करूं, प्रीवियस टर्म को फाइंड करूं, तो क्या हो जाएगा, सेम टर्म माइनस द डिफरेंस, राइट। अगर मैं एक नंबर लेती हूँ 3, 5 एंड 7, ओके, तो मैंने इसमें क्या किया, अगर मेरे पास ये 5 है एंड आपको जैसे पता है कि 3, 5, 7 ये हमारा ऑड नंबर है एंड इसकी जो टर्म है डिफरेंस है ये क्या है, डिफरेंस हमारा आ जाएगा 2 का। अब आप सिंपल सा समझो कि अगर ये एक टर्म ले रही हूँ मैं ए, तो इसका अपकमिंग टर्म क्या होगा, a प्लस डी, दैट इज a प्लस 2 7, राइट। इसके प्रीवियस टर्म क्या होंगी, a माइनस डी, दैट इज 3, राइट। तो सेम चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि अगर हमारा कोई भी टर्म दिया है, 3 टर्म्स दिए हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने 3 एलिमेंट्स को लेना है, a माइनस डी एंड a प्लस डी। एंड हाँ, इसको हम अगर ऑर्डरली लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे हमें ऑर्डरली लिखना है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a माइनस डी देन a प्लस डी। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि a माइनस डी एंड देन a प्लस डी, तो ये हमारा ऑर्डर में नहीं रहेगा, ठीक है, ये एपी नहीं कहलाएगा। हमें इसको किस तरीके से लिखना होगा, फर्स्ट टर्म हमारा a माइनस डी रहेगा, फिर a देन a प्लस डी, तब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एपी में फॉलो कर रहा है, एपी के रूल फॉलो कर रहा है। इनका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर मेरी टर्म है a माइनस डी, अगर 3 टर्म्स को बोला गया है तो इनमें हमें कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे, इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल डी। ओके, अब नेक्स्ट बोला गया है अगर हमें 4 टर्म्स को लेकर पूछा गया है, अगर 4 टर्म्स को अगर लेकर हम कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से लेंगे, तो हम एक टर्म को लेंगे, अगर सपोज हम किसी भी एक टर्म को लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। तो अगर हम किसी भी 4 टर्म को अगर लेके कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो उसको हम किस तरीके से लेंगे, सेम प्रोसेस, a माइनस 3d लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। एंड यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस हो जाएंगी वो 2d के हो जाएंगी। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर 2d, आप अगर चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, प्रीवियस टर्म माइनस द करेंट टर्म, राइट। हमारा अपकमिंग टर्म से हम उसको प्रीवियस टर्म से माइनस कर देंगे तो फॉर्म कर देगा, राइट, सॉरी n+1 माइनस an कर देने से हमारा फॉर्म कर जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका आ जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करो, a माइनस डी माइनस ऑफ a माइनस 3d, राइट, a माइनस 3d। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे a माइनस डी ऑफ माइनस a प्लस 3d,
तो यहाँ से आपको क्या मिली, ए कैंसल, 3d माइनस डी दैट विल बिकम 2d। सेम आप अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें या फिर इन दो कैलकुलेट करें, हमारा दोनों टर्म सेम मिलेगी, राइट। सेम अगर हमें क्या बोला गया है, अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म हम अज्यूम कर रहे हैं कि 3 हमारा कंसेक्यूटिव टर्म क्या है, ए बी एंड सी है, तो अगर हमारा उसको अगर हम एपी में लिखें तो वो किस तरीके से आ जाएगा, सिंपली है। अब हम कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से होता है कि हमने क्या करना है, प्रीवियस टर्म को अगर हम कमिंग टर्म को प्रीवियस टर्म से माइनस कर देना, मतलब b माइनस ए, ये इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा, सेम हम कॉमन डिफरेंस आएगा c माइनस बी करने से, राइट। तो जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, b माइनस ए विल बी इक्वल्स टू c माइनस बी। एंड जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। तो यहाँ से हमें क्या मिली कि अगर हम किसी भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म को अगर एपी में ले रहे तो हमारा एक टर्म मिलेगा, क्या टर्म मिलेगा, जो मिडिल टर्म होगा वो आपके एक्सटर्नल टर्म्स को सम से होंगी, ओके। So, हमारा क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 32 into 4 parts which are in AP such that the product of the extreme is to the product of the mean is 7:15। तो अब हम इसको देखेंगे, हमारा क्या बोला गया, 32 को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। तो लेट्स से हमने 4 पार्ट्स में जो कि AP में फॉर्म होनी चाहिए, तो उसको हम लिए a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस 3d, a प्लस d एंड a प्लस 3d, राइट। अब हमें क्योंकि हम 32 को ये पार्ट्स डिवाइड करके हमें ये 4 मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो मुझे वापस से 32 मिलेगी, राइट। तो हमने क्या किया, a माइनस 3d प्लस a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d, जब हम इनको सम अप करेंगे तो हमारा सोल्यूशन कितना आ रहा है, 32। तो अब इनमें से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस 3d है, यहाँ पर प्लस 3d है, तो ये दोनों कैंसिल हो गई, माइनस d प्लस d ये कैंसिल हो गई, बची क्या हमारे पास, a प्लस a प्लस a प्लस a, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ a, एंड ये किसके साथ इक्वल हो रही है, 32 के साथ। तो हम यहाँ से a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, तो a की वैल्यू कितनी मिली, 8 मिली। अब हमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट अगर हम ध्यान दें तो क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मीन। तो हमें किसकी रेशियो बोली गई है, जो एक्सट्रीम टर्म्स की एंड मीन्स टर्म की। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d इज इक्वल्स टू a माइनस d इंटू a प्लस d, राइट। अब देखेंगे यहाँ पर ये क्या फॉर्म कर रहा है, x माइनस वाई होल इंटू एक्स प्लस वाई की, जो कि हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, राइट। दोनों के वैल्यू वैसे ही फॉर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या यहाँ से मिला, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर होल अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। इनकी रेशियो किसके साथ इक्वल हो रही है, 7:15 के साथ इक्वल हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, इनको फर्दर डिवाइड करेंगे, तो ये आ गई 15a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 15 d स्क्वायर होल अपॉन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 के टाइम्स हम जब अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये क्या आ गया, 7a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, राइट। तो इनको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू कितनी आई, 8 आई है। 8 हम जब इसको पुट करेंगे तो हमारा एक फर्दर एक d की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हमें कितनी मिली, 128 d स्क्वायर इक्वल्स टू 1512, ठीक है, 512। कितना आया, 128 d स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 512। तो यहाँ से हम d की वैल्यू अगेन फाइंड कर सकते हैं, तो d स्क्वायर क्या आ गया, 4, एंड उसका फर्दर सॉल्व करो, d स्क्वायर अगर 4 है तो जब हम d का रूट स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ गया आपका रूट ओवर ऑफ 4, दैट इज d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब हमको क्या करना है, d की वैल्यू मिल गई है कितनी, +2 या फिर -2, इन दोनों में से ही हमारे कुछ मिलेंगी। a की वैल्यू मिल गई है 8, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे बाकी जो टर्म्स है इनमें पुट करेंगे तो हमारे ये एपी फॉर्म कर जाएगा, राइट। तो 8 माइनस 2 आप करो, कितना आ जाएगा, 6 आएगा। अब 8 माइनस 2 मिल गए 6, यहाँ पर लिख देते हैं, a माइनस 3d है, तो हमारे 3 टाइम्स ऑफ डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस है 2 आपका, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 6 कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। अब सेम a प्लस d बोला गया है, a प्लस डिफरेंस कितना दिया गया है, 2 है, अगेन हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, a प्लस 3d बोला गया है, 3 2, ये आपका आ गया 14, राइट।
सिमिलरली a माइनस अगर हम पुट करेंगे तो हमारा टर्म भी कुछ इसी तरीके से आएगी 14, 10, 6 देन 2। तो हमारा 4 पार्ट्स क्या क्या मिली 2, 6, 10, 14 और एल्स आप बोल सकते हो क्या है 14, 10, 6 और 2। ओके, तो हमारा सिम है क्या करना है हमें, जो एपी अगर 4 पार्ट्स दिया है तो हम 4 पार्ट्स को ले सकते हैं a-3d, a-c, a+c, a+3d। अगर हमारा 3 पार्ट्स दिया गया है तो a-d, a देन a+d फॉर्म करके इसी रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अगर हमें बोला गया है सम ऑफ द टर्म ऑफ एन एपी, अगर हमारे पास कुछ टर्म्स दे दिए गए हैं कि इतने एपीज हैं, अब मुझे इनका सम फाइंड करना है कि इनका सम क्या होगा, ठीक है। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सम ऑफ द टर्म ऑफ एन एपी क्या से दिया जाता है, सम ऑफ एस एन की वैल्यू दी गई है क्या n/2 होल अपॉन 2a प्लस n-1d। ओके, अब यहाँ पर एक चीज क्या देखेंगे कि अगर मैं n/2 ये 2a प्लस d को मैं स्प्लिट करके लिख सकती हूँ a प्लस n-1d। तो यहाँ पर हम क्या एक चीज क्या देख सकते हैं कि ये a प्लस n-1d ये क्या फॉर्म कर रहा है an की वैल्यू, an की फॉर्म क्या होता है a प्लस n-d की वैल्यू है। अगर सपोज मेरा यहाँ पर an क्या है, अगर लास्ट टर्म है, an क्या है हमारा अगर लास्ट टर्म है, तो हम इसको सम ऑफ n टर्म्स को लिख सकते हैं n/2 a प्लस लास्ट टर्म, तो भी हमारी सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, राइट। तो हमारा हम क्या क्या यूज अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमारा लास्ट टर्म दिया है तो सम ऑफ n टर्म्स किस तरीके से आ जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 होल इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और एल्स वी कैन आल्सो राइट इट एज सम ऑफ n टर्म इज इक्वल्स टू n/2 नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 होल इनटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों को आप फॉर्मूला यूज करें, देखेंगे कि हमारा ये कर्व यूज करना है कि अगर किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स से हम क्या कर सकते हैं ना, हमारे an की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये भी एक टर्म दिया है, क्या है an की वैल्यू जो होंगी वो इक्वल होंगी सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1th टर्म। अब ये किस तरीके से हुआ, अगर आप ध्यान देंगे सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगी, सपोज a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सपोज an-1 प्लस an, राइट। सम ऑफ n-1 टर्म्स की क्या हो जाएंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an-1, इनके टर्म्स कितने हैं n-1 टर्म्स तक है। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, इनको फुल्ली सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये सारे के सारे टर्म्स इंडिविजुअली क्या होंगे कट हो जाएंगे, राइट। बचेगा क्या हमारे पास an की वैल्यू, अगर मैं sn माइनस n-1 करूं तो इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी मुझे an। That's the thing is here. Okay. तो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। हमें क्या फाइंड करनी है, सारी ऑड इंटीजर्स जो कि 2 and 100 के बीच में रहेंगे और ये क्या होंगे डिविजिबल बाय 3 होंगे। तो अगर मैं इस टर्म के अगर क्वेश्चन देखूं तो फर्स्ट हमारा टर्म जो ऑड टर्म है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे 3। नेक्स्ट ऑड टर्म क्या हो जाएगा आपका 9, नेक्स्ट ऑड टर्म आपका क्या हो जाएगा 15। ऐसे करके हमारा लास्ट ऑड टर्म जो कि 3 से भी डिविजिबल है वो क्या हो जाएंगे 99, राइट। तो इनमें अगर हम आप देखना चाहो तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना फॉर्म कर रहा है, 9 माइनस 3 चेक करो कितने आ जाएंगे 6, 15 माइनस 9 चेक करेंगे तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस टाइप के अगर हम जब क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं तो हमें क्या मिला, कॉमन डिफरेंस कितनी मिली, कॉमन डिफरेंस मिली मुझे 6। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म जो हमारा ऑड नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म भी मिला कितना 8, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, सम ऑफ n टर्म्स की अगर हम वैल्यू पुट करें, क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है 99, ठीक है। तो अगर हम 99 लास्ट टर्म दिया हुआ है तो क्या टर्म फिर भी क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होंगी a प्लस l, राइट। हमारा सम ऑफ n टर्म अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम क्या लिखेंगे n/2 इंटू होल इंटू a प्लस l।
तब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लास्ट टर्म मिला है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलो हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो फर्स्ट n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो nth टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1d, राइट, अभी हमने डिस्कस किया था। तो हमें anth की फॉर्मूला मिल गई a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। anth की फॉर्म क्या है 99, anth की वैल्यू कितनी दी है 99, फर्स्ट टर्म दिया गया है 3, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस पता है 6। तो जब हम इसको फर्दरली सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू कितनी मिली 17, n की कितनी वैल्यू मिली 17। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल और इंटीजर्स पूछा गया है, राइट, जब सम ऑफ ऑल और इंटीजर्स पूछा गया है, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गई 17, तो हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। So next question आपका गिवन है, the interior angle of a polygon are in AP। अगर हमारा दिया गया है इंटीरियर एंगल किसी भी एक पॉलीगॉन का, अगर इंटीरियर एंगल क्या है फॉर्म कर रहा है AP में, जहां पर आपको गिवन है स्मॉलेस्ट एंगल कितनी है 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। कॉमन डिफरेंस आपको दे दी गई 5, स्मॉलेस्ट एंगल गिवन है, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल गई है 120 डिग्री, कॉमन डिफरेंस बोल दिए गए हैं 5 की है। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, तो हमें विद द हेल्प ऑफ पॉलीगॉन रूल हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना आता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, राइट, ये हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ गिवन पॉलीगॉन ऑफ n साइड की फॉर्मूला है। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड ऑफ अ गिवन पॉलीगॉन, ओके। सो अगर हम इन AP के टर्म्स में देखें, सम ऑफ एंगल्स अगर इसके AP के टर्म्स में अगर गिवन है तो उसको हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स अगर हमारा AP के टर्म में दिया है तो उसकी फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, मतलब कि यहाँ पर से हमें दो Sn की वैल्यू मिली, दो सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू मिली। क्या है, फर्स्ट वन इज 2n माइनस 1 इंटू 90 डिग्री, सेकेंड वन क्या है आपका n/2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हमारा सेकेंड सेकेंड Sn की वैल्यू मिली। अब सिंस हमें क्या फॉर्म करना है, सेम पॉलीगॉन है, सेम उनकी एंगल्स हैं, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, राइट। तो हमें इनमें से क्या मिला 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर देखोगे तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट 2 को एक काम करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये क्या आ गया 2n माइनस 4 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू n/2a प्लस, अच्छा यहाँ पर हम a की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, राइट, a की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस दिए गई है 5। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको अगेन इसको तरीके से लिख सकते हैं n माइनस 2 इंटू 360 डिग्री विच इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 120 n होल इंटू 2 इंटू 120 डिग्री कितनी आ गई 240 प्लस 5n माइनस 5, जहां से हमें इक्वेशन क्या मिला n माइनस 2 इंटू 360 डिग्री होल इक्वल्स टू n इंटू 5n माइनस 235 वैल्यूज, ओके। तो अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारा टर्म कितना आ जाएगा, देख लेते हैं 360n माइनस 360 इंटू 2 720, राइट, यहाँ पर आ गई 5n स्क्वायर प्लस 235n, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, राइट, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करो, 5n स्क्वायर, यहाँ से हमारी सारे 5 की वैल्यूज कॉमन ले जाएंगे, 235 माइनस प्लस 235 माइनस 360n माइनस 720, जब इसमें हम 5 कॉमन ले जाए तो हमारा टर्म कितना मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 विद इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम जब स्प्लिट करेंगे तो हमें टर्म मिल जाएगा n माइनस 16 होल इंटू n माइनस 9, ये हमारा n की दो वैल्यूज मिलेगी। तो n की दो वैल्यूज कितनी मिली, n की फर्स्ट वैल्यू मिली 16 एंड n की सेकेंड वैल्यू मिलेगी 9। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये हमारा ट्रुथ वैल्यू फॉर्म, आई मीन दोनों में से कौन है, एक अगर हम देखेंगे n की वैल्यू 16 आ रही है, एक n की वैल्यू 9 आ रही है, दोनों में से सही कौन है, तो हम चेक कर लेते हैं an एंड a9 एंड an16 करके, ठीक है।
तो जब मेरी n की 9th वैल्यू आ रही है, an 16 आ रही है, तो इनमें हमें क्या फाइंड करने मिलेगा, an 16 की वैल्यू कितनी आ रही है, 195 डिग्री, मतलब कि ये पूरा रिफ्लेक्सिव एंगल फॉर्म कर दे रहा है। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन तो हमारा फॉर्म करेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि n की जो n जब हमारा 116 आ रहा है, नंबर ऑफ साइड 16 फॉर्म कर रहा है, तो ये लास्ट एंगल कितनी मिल रही है, 195 डिग्री, जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल फॉर्म कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम n की वैल्यू किसको लेंगे, 9 को लेंगे, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, if a, b and c are in AP, then you have to prove that b plus c, c plus a and a plus b are also in AP। तो हम इसको कैसे गिवन प्रूव करेंगे, हमारा क्या गया है, a, b, c, ये तीनों जो है ये AP में है। तो अगर सिंस हम अगर टर्म देखेंगे a, b, c अगर हमारा AP में है, तो विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या मिलेगा, 2b इक्वल्स टू a प्लस c। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि क्यों आया है, कैसे आया है, राइट। तो इसी की ही हेल्प लेके हम इनको भी सॉल्व ले सकते हैं। तो फर्स्ट अगर देखेंगे इनको सॉल्व करते हैं, तो c प्लस ए जो टर्म है माइनस करेंगे इनके प्रीवियस टर्म को, b प्लस c को, तो हमारा टर्म कितना मिलेगा, c प्लस ए माइनस बी माइनस सी। और इनका जो कॉमन डिफरेंस है ये किसके साथ इक्वल होनी चाहिए, इन दो टर्म्स के साथ, an प्लस 1 माइनस an वैल्यू के साथ। तो ये आ गई a प्लस बी माइनस ऑफ c प्लस ए। तो यहाँ से कितनी मिली, a प्लस बी माइनस सी माइनस ए। तो यहाँ से आपका टर्म क्या हो रहा है, सी कैंसिल हो जा रही है, ए कैंसिल हो जा रही है, मतलब a माइनस बी विल बी इक्वल्स टू b माइनस सी के साथ। आप यहाँ पर अगर फर्दर सॉल्व करो तो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी आएगी, जो कि हमारा अगेन हमने पढ़ा था क्या कि 2b इक्वल्स टू अगर हमारा मिडिल टर्म जो है ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म विल बी इक्वल्स टू a प्लस एक्सट्रीम टर्म्स के साथ, तो ये हमारा क्या होगा, AP में होगा। सो गिवन टर्म्स आर इन AP। तो नेक्स्ट हमारा अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या फॉर्म कर रहा है कि सपोज मैं अगर दो एलिमेंट लूँ a एंड b एंड इसके बीच में मैं एक कोई भी वैल्यू इंसर्ट करूँ a सच दैट कि ये जो हमारा तीन जो टर्म आएंगी ये क्या होगी, अगेन ये फॉर्म करेगा AP में, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब एक वैल्यू है, ये हमारा एक वैल्यू भी हो सकता है एंड एक से ज्यादा वैल्यू भी हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर मैं a के बीच में एक से ज्यादा अगर भी वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ, सपोज a1, a2, a3 अप टू an, एंड इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स है, ये जितना भी मैंने इंसर्ट किया ये हमारा अगेन फॉर्म करना चाहिए एक AP में। तो इसको हम क्या फॉर्म करें, बोलेंगे कि ये जो टर्म्स है a1, a2, a3 अप टू an, इनको हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू क्वांटिटीज a एंड b, ओके। तो ये तो चलो हम समझ में आ गया। अगेन मैं अगर यहाँ पर देखूँ, जैसे हमने इंसर्ट किया, एक वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ से कैपिटल A, तो ये हमारा किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी कि 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A विल बी इक्वल्स टू a प्लस b, कह सकते हैं। हमने लास्ट वैल्यूज को अगर सम करें एंड मिडिल वैल्यू की ट्वाइस करें तो हमारा ये AP फॉर्म करेगी, राइट, ठीक है। तो अब इसको हम एक साइड लिखते हैं, तो यहाँ पर से क्या मिला हमारा कि a इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। ये तो हमारा चलो a की वैल्यू फॉर्म की कि हम a की वैल्यू जो अरिथमेटिक मीन है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये a प्लस बी अपॉन 2, मतलब किसी भी दो वैल्यू के बीच में अगर मैं एक वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ तो उसको हम किस तरीके से वैल्यू क्या फॉर्म हो सकती है। अगर मैं आपको इससे पूछूं कि अगर इसका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर हम देखेंगे कि a सेम एलिमेंट को लेते हैं a कैपिटल A B, राइट, तो इनका कॉमन डिफरेंस कैसे होगा, कैपिटल A माइनस स्मॉल a, इन ये एक डिफरेंस फॉर्म करेगा, ये इक्वल किसके साथ होगा, b माइनस कैपिटल A के साथ, राइट। तो अज्यूम हम कर लेते हैं कि a माइनस जो कैपिटल A माइनस a जो है ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कोई भी वैल्यू d आ रही है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है, राइट। तो हमने यहाँ से क्या मिला, a की वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 माइनस a, ये आपकी कॉमन डिफरेंस वैल्यू आई। अब हम कॉमन डिफरेंस को किस तरीके से लिखेंगे, तो कॉमन डिफरेंस अगेन आ गया b माइनस ऑफ प्लस a माइनस ऑफ 2a। हमने क्या किया, इसको एलसीएम ले लिया, तो हमें यहाँ से क्या मिला, b माइनस a होल अपॉन 2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू x और एक डालू a1 a2 है, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, टर्म जो है कॉमन डिफरेंस इंक्रीज करते हुए चलेगा। तो जैसे हमने बोला कि a की वैल्यू क्या है, a प्लस डी आ गई, a
सेकेंड वैल्यू a प्लस 2d आ गई। तो सेम वे में हम क्या करेंगे कि हमें डिफरेंस तो मिल गया, चलो b माइनस ए होल अपॉन n प्लस 1। सेम प्रोसेस है कि अगर हम a की वैल्यू अगर एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो हम b की वैल्यू कम करेंगे b माइनस ए होल अपॉन n प्लस 1। अगर हमने 3 टर्म्स को इंसर्ट करना है तो b माइनस ए 3 प्लस 1 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम उसके बाद हम बाकी सीरीज को भी फाइंड कर सकते हैं अगर ज्यादा वैल्यूज आई तो, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्या कि इंसर्ट करना हमें 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19। हमें 3 और 19 के बीच में क्या करना है, 3 अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करना है, से A1, A2 एंड A3। ये हमें 3 एम्स को, अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है। एम क्या है हमारा, अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस की फॉर्मूला अगर हम देखेंगे क्या था, b माइनस ए होल अपॉन n प्लस 1। तो b क्या है हमारी यहाँ पर 19 है, माइनस a क्या है हमारा 3 है, होल अपॉन n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इंसर्ट करनी है, 3 प्लस 1 फॉर्म करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, वैल्यू आएंगी 4, ठीक है। ये तो चलो समझ में आ गया कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितनी हुई। अब बाकी ये जो 3 वैल्यूज हैं a1, a2 एंड a3, इनको किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो a1, a2 एंड a3 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ a प्लस d फॉर्म में। तो फर्स्ट टर्म अगर हम देख लेंगे कि टर्म कितना है, a है, कॉमन डिफरेंस कितनी दी गई है, 4 है। तो हमारा सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा, मतलब कि अरिथमेटिक मीन ऑफ a1 कितनी आ जाएगी, a प्लस d, दैट विल बी 7, 3 प्लस 4 विल बी 7। सिमिलरली सेकेंड वाली का वैल्यू हम यूज कर सकते हैं a प्लस 2d के टर्म्स में, तो आपकी वैल्यू 11, एंड वैसे ही आपका थर्ड टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, दैट विल a प्लस 3d विल बी 15। तो हमारे रिक्वायर्ड एम्स कितनी आ गई, 7, 11 एंड 15। तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर कहीं पर भी डाउट लगती है तो आप अपने डाउट्स क्लियर करें विद द हेल्प ऑफ क्लाइवमेट ऐप। आप हमारे क्लाइवमेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर। एंड आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्लाइवमेट क्लासेस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।